सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितां नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजज्ञानिनामाग्रण्यं सकलवानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। भक्तों, भगवान भोलेनाथ की परम पावन कथा शिव पुराण प्रारंभ करने से पहले भगवान भोलेनाथ के नामों को गाएंगे, तब कथा की ओर बढ़ेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। भक्तों, भगवान शिव जी के विवाह का प्रसंग चल रहा है। लग्न पत्रिका लेकर के राजा हिमालय पहुंचे हैं भगवान शंकर जी के पास। भगवान शंकर भोलेनाथ जी ने सभी मेहमानों का खूब स्वागत किया है। उसके बाद राजा हिमालय अब लौट करके आ रहे हैं सभी पर्वतों के साथ में। क्या नाम गा रहे? बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। जब बेटी का विवाह पक्का हो जाता है तो पिता को बड़ी चिंता होती है, हर प्रकार की तैयारियां करनी पड़ती, तो ही तो बारात आती है। तो राजा हिमालय भी यही हैं, तो पर्वतराज, पर्वतों के राजा हिमालय पर्वत। तो उन्होंने आकर के क्या तैयारी किया कि घर पर जो है विश्वकर्मा भगवती को बुलाया, भाई भगवान भोलेनाथ की बारात लेकर के आएंगे तो घर तो सजाना ही पड़ेगा। और इस प्रकार से सारी माताओं को बुलाया, जितनी बहनें थीं, जो नारियां स्त्रियां थीं, उनसे कहा अब आप लोग जो लोक रीति है उसको प्रारंभ करो। और वो सारी इकट्ठा होकर के आती और लोक रीति प्रारंभ करने लगी और बढ़िया सुंदर सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। और इस प्रकार से शैलराज ने अपने सभी बंधुओं को निमंत्रण दे दिया। अब पर्वतों के यहाँ कौन आएगा, पर्वत ही तो आएंगे, वो स्वयं पर्वत हैं, तो सभी पर्वतों को निमंत्रण दिया। इस प्रकार से किसको निमंत्रण दिया? मंदराचल पर्वत को बुलाया, नील पर्वत को बुलाया, त्रिकूट पर्वत को बुलाया, चित्रकूट को बुलाया। और इस प्रकार से विंध्य पर्वत को भी निमंत्रण दिया कि भैया मेरी बेटी का विवाह है, आपको भी आना है, परिवार सहित आना है। सबको निमंत्रित कर दिया राजा हिमालय ने। और अब जब निमंत्रण मिल गया तो सारे पर्वत अपनी पत्नी और अपने पुत्रों सहित कहने लगे भाई हिमालय के यहाँ चलना है, निमंत्रण है, उनकी बेटी का विवाह है। तो कोई न कोई सभी भेंट लेकर आते हैं कि भाई क्या देंगे, खाली हाथ तो जाना ही नहीं है। तो सब लेकर के वहाँ से चल पड़े और एक ही हफ्ते के बाद अगले हफ्ते का विवाह रखा गया है। और उस विवाह में नदियाँ जो हैं उन्होंने विचार बनाया कि भगवान शंकर और माँ पार्वती का विवाह है तो हमें भी देखने जाना है। अब सीधे नदी के रूप में तो आएंगे नहीं, भाई नदी की धारा लेकर वो आएंगे नहीं, वो नदियाँ साक्षात नारी का वेश बना करके भगवान शिव जी के विवाह को देखने के लिए आ रही हैं। और इस प्रकार से जब नदियाँ आ गई तो जब अनेकों नारियों को देखा राजा हिमालय ने तो बड़े प्रसन्न हो गए कि हमारे घर तो बड़ी भीड़ हो रही है। और इस प्रकार से शैलराज ने कहा कि अब बारात के रुकने का इंतजाम भी करना चाहिए। भाई बारात रुकेगी तो उस समय विश्वकर्मा भगवान से कहा कि सुंदर मंडप का तैयार करवाओ कि जिसमें भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी का विवाह किया जाएगा। विश्वकर्मा भगवान को जब ये लगा कि हमें भोलेनाथ के विवाह के लिए मंडप तैयार करना है तो बड़ा अलौकिक मंडप, दिव्य मंडप बना करके तैयार किया जो है विश्वकर्मा जी ने। और इस प्रकार से सुंदर सुंदर चित्र बनाए, आगे जो पताकाएं लगाई, बंदरवार सजाए गए और जो है मध्य में माता लक्ष्मी की जो है प्रतिमा लगाई गई, गणेश भगवान का लगाया गया। और इस प्रकार से कहते विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई कलाकृतियों का जो है नमूना बड़ा ही दिव्य था और ये मन को मोह लेने वाला था। इस प्रकार से सभी के लिए भगवान विष्णु जी के रहने के लिए स्थान बनाया, भगवान शिव जी के लिए बनाया और जो बाराती आएंगे उनको रुकने की भी जगह बनाई। इस प्रकार से इधर तो तैयारियां हो रही हैं राजा हिमालय के यहाँ और उधर मेरे भगवान शंकर जी ने कहा, नारद जी बोले कि हे विधाता, हे ब्रह्मा जी, हम आपको नमस्कार करते हैं कि आपने अपने श्रीमुख से अमृत के समान ये कथा सुनाई है। और इस प्रकार से अब मैं भगवान चंद्रमौली शिव के जो है
मंगलमय वैवाहिक जीवन का सार सुनना चाहता हूँ। और इस प्रकार से क्या किए भगवान शंकर जी कैसे तैयारी कर रहे हैं ये भी तो बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, लग्न पत्रिका लेकर आए शैलराज जब लौट गए, भगवान शंकर जी ने बड़ा स्वागत किया था। भगवान शंकर जी ने उसी समय नारद जी को याद किया और नारद जी जो है जब आए तो कहने लगे कि हे नारद, भगवान भोलेनाथ जी ने कहा अब देवताओं को निमंत्रण सबको जाकर भेजो और तैयारी करनी है बारात की। नारद जी निमंत्रण लेकर चल पड़े, क्योंकि नारद जी इस मामले में बहुत तेज हैं। अगर जहाँ नारद जी पहुँच जाएं तो एक इनकी भाषा, एक जो अर्थ इनके नाम का है नारद, मतलब कि जो कभी रद्द ना हो, ये जो कह दे वो हो ही जाता है, इसीलिए इनका नाम नारद पड़ा है। तो इस प्रकार से नारद जी निमंत्रण लेकर के पहुँचे सभी देवताओं को, और सारे देवता अपने वाहन से सज करके आने लगे। सबके जहाज जो है चल पड़े। उस समय तो भगवान के जो वाहन वही तो जहाज थे, वही तो एरोप्लेन थे, उससे उड़ करके सारे आ जाया करते थे। सारे देवता आने लगे और इधर भगवान शंकर जी का लोकरीत करना था। अब उस समय सप्त मातृकाएँ, सातों मातृकाएँ शिव जी को आभूषण पहनाने लगी। भाई सजाने लगी, क्योंकि दूल्हा भी सजाना है तो शिव जी को कौन सजाएगा। उनके गले में क्या किया, जब तिलक लगाया मस्तक पर और गले में सांपों को डाल दिया, वही माला पहना दिया। 2 बिच्छू कानों में लटका दिए, वो कुंडल पहना दिए। अब पाउडर देसी कहाँ से आए, आजकल दूल्हे तो जाते हैं वहाँ कहाँ सजने के लिए, क्या उसको पार्लर, हाँ उसमें जाते हैं दूल्हा दुल्हन, लेकिन उस समय पार्लर तो देसी वाला था। भगवान शिव जी कौन सा पाउडर लगाते हैं, भस्म, बभूति रमाए भगवान शंकर जी, बढ़िया भस्म मंगाई गई, पूरे शरीर पर लगा दिया गया और इस प्रकार से जो है भगवान जी सज करके तैयार हो गए। सभी लोग जितने देवता थे वो अलग अलग अपने वाहन में बारात लेकर जा रहे हैं। कहते हैं नहीं हम तो इनके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि हम ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और भगवान शंकर जी कम सुंदर लगते हैं। उसी समय जब सब सारे जाने लगे, भगवान विष्णु का वाहन निकला, सबका निकला, तो शंकर भगवान ने क्या किया कि अपने जो है गणों को आदेश दिया कि सबको बुला लो, जितने भूत प्रेत बैताल हैं सबको बारात लेकर के चलना है। सारे भूत प्रेत सब आ गए बारात में चलने के लिए और इस प्रकार से चारों ओर गाजे बाजे बज रहे हैं, सहनाइयाँ बज रही हैं और बड़ा उत्सव हो रहा है। भगवान शिव जी की बारात निकल पड़ी है। बोले शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी बोले हे मुनि नारद, भगवान शंकर जी की बारात चली। आजकल के दूल्हे कार में जाते हैं, लेकिन भगवान शिव जी को कार की तो जरूरत है ही नहीं। उनका नंदी, उसी पे सवार हो गए भगवान भोलेनाथ जी चल पड़े। और इस प्रकार से जो भृंगी गई और इस प्रकार से अनेक गण हैं, किसी के तो 2 कान हैं और किसी के हाथ ही नहीं है, किसी के मुख ही नहीं है, किसी के पैर ही नहीं है। सब जो है बाराती जा रहे हैं नाचते गाते उनके भूत प्रेत भगवान शिव जी की बारात में। और इस प्रकार से जब बारात चलते चलते पहुंची राजा हिमालय के यहाँ, तो माता सभी पर्वतराज ने कहा कि जा करके देखो अपने सैनिकों से बारात नज़दीक आ गई होगी। तो जब बारात को देखा तो बारात में सबसे आगे विष्णु भगवान या जो और देवता हैं वो सब आगे जा रहे हैं। इधर मैना के मन में ये आया कि मैं अपने दामाद को पहले देखूंगी, क्योंकि पार्वती जी ने इतनी तपस्या किया है भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए। और जब बारात चल रही है तो देवता आकाश से फूल बरसा रहे हैं भगवान शिव जी के लिए। इस प्रकार से राजा हिमालय ने बारात का बड़ा सुंदर स्वागत किया। जब बाराती पहुँचे तो मंडप देख करके आश्चर्यचकित रह गए, ये मंडप बनाया किसने, इतना सुंदर मंडप बन करके तैयार है। और इस प्रकार से भगवान शिव जी तो पीछे चल रहे हैं और मैना जी जो भगवान शिव जी का दर्शन करना चाहती हैं, वो जान गए कि भगवान शंकर जी तो अंतर्यामी हैं। वो ये समझ गए कि इनके मन में अभिमान आ गया है,
और जैसे ही अभिमान आता है उस अभिमान को मेरे भोलेनाथ अवश्य ही चूर कर देते हैं। उनके मन में आया कि सबसे सुंदर मेरा जवाई दामाद आ रहा है, लेकिन भगवान शंकर जी ने कहा नहीं, अभिमान तो मैं रहने ही नहीं दूंगा। बारात पहुंची, आगे बाराती पहुंचे देवतागण। इस प्रकार से मैना ने जब देखा तो सोचा कि यही बाराती हैं, यही मेरा दूल्हा जो सबसे सुंदर देवता को देखा। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो भगवान शिव जी के देव जो हैं सब साथ आगे आए हैं, वो तो पीछे आ रहे हैं। फिर आगे उसके बाद ब्रह्मा जी, फिर विष्णु भगवान को देखा तो बड़े सुंदर विष्णु भगवान। मैना ने सोचा कि यही मेरे दामाद भगवान शंकर जी हैं। उनकी आरती उतारने की जैसे ही तैयारी करने लगे, भगवान विष्णु जी ने कहा नहीं, वो तो अभी दूल्हे राजा पीछे ही आ रहे हैं। अब वो फिर खड़ी हो गई कि है कौन, जब बाराती इतने सुंदर हैं तो फिर दूल्हा तो अति सुंदर आया होगा। जब भगवान शंकर जी आए सभी देवताओं के बाद में, तो देखा वो चढ़े हैं नंदी पर और उनके साथ भूत प्रेत जो है नाचते गाते आ रहे हैं। और इस प्रकार से ऐसा योगी का वेश बनाया है भगवान शंकर जी ने कि मैना तो उनको देखते ही मूर्छित हो गई। बोले शंकर भगवान की जय। मैना मूर्छित हो गई कि मेरा दामाद इस तरह से आया है, मैंने तो क्या सोचा था, ये क्या निकला। मैना जो है कहने लगी कि इस प्रकार से मैं तो विवाह नहीं करूंगी, ऐसे वर के साथ में भगवान शिव जी की तो लीला चल रही है। इस प्रकार से उधर जब मैना जो है जा करके मूर्छित हो गई भगवान शिव जी को देख करके, तो उस समय शैलराज, पर्वतराज हिमालय और जितने भी लोग आए थे जो है पर्वत, उनके यहाँ रिश्तेदार सभी जो है मैना को समझाने लगे। इस प्रकार से मैना नहीं मान रही हैं, कहती है नहीं, ये मेरे पुत्री के पति नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार से जो है मैना हट करके बैठ गई, विलाप कर रही हैं। तो मैना का विलाप सुन करके सप्त ऋषि आए, उनको मनाने के लिए वशिष्ठ मुनि जी आए। और मैना बोली कि हे नारद, नारद जी ने समझाया कि यही पार्वती जी के पति हैं भगवान शंकर जी। मैना ने कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ नहीं कर सकती हूँ। और इस प्रकार से आपने ही कहा था कि भगवान शिव ही पति रूप में मिलेंगे तपस्या करने के लिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, भला कौन मुझे इस दुख से छुटकारा दिला सकता है। मैं तो किसी को अपना मुंह दिखलाने योग्य भी नहीं रही। अब बताओ, मेरे पुत्री का जो पति आया क्या कहेगा समाज मुझे देख करके। अब तो बारात आ गई है भाई, उस समय दूल्हा बदला भी नहीं जा सकता, लेकिन कह रही हैं मैं तो ऐसा विवाह नहीं करूंगी, मेरा तो सब कुछ लुट गया है, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गई। माता पार्वती जी ने जब देखा अपनी माता मैना का इस तरह से विलाप प्रलाप करते हुए, तो माता पार्वती जी आकर के अपनी माता से बोली कि आज इस प्रकार से कहती, हे माँ, ये संसार का जो विधि का विधान है, जन्म जन्म से भगवान शिव जी ही मेरे पति हैं। और इस प्रकार से वो कहती है नहीं। मैना ने कहा नहीं पुत्री, तूने हमसे कौन से जन्म का बदला लिया है, तूने ये क्या कार्य कर लिया, ऐसे पति को पाने के लिए तूने तपस्या किया है। और इस प्रकार से अरे तू तो जो है सोने के बदले कांच खरीद करके लाई है। मैंने तो सोचा था तू हीरा लेकर के आ रही है, लेकिन तू तो कांच ले आई। सुंदर सुगंधित चंदन को छोड़ करके तूने अपने शरीर पर कीचड़ का लेप लगा लिया है। अरे ये मूर्खा तो ये भी नहीं समझती कि इसने हंस को उड़ा करके उसके स्थान पर कौवे को पाल लिया है। अपनी पुत्री से कह रही है मैना कि तूने क्या किया बेटी। इस प्रकार से गंगा जल जिसे सबसे पवित्र समझा जाता है, उसे फेंक करके तूने जो है कुएं के जल को पी लिया है। और उजाले को पाने की चाह लेकर के उसके स्तोत्र सूर्य को छोड़ करके तूने जुगनू के प्रकाश को पकड़ा है। मैना खूब अपनी पुत्री को फटकार लगा रही है।
चावल के भूसे को रख करके इस प्रकार से अच्छे चावलों को फेंक करके जो है कहते हैं चावल के भूसे को तू रख रही है और अच्छे चावलों को फेंक रही है। बेटी तूने हमारे कुल के यश को सर्वनाश करने की इच्छा की है, तभी तो मंगलमयी विभूति को फेंक करके घर में चिता की अमंगलमयी राख को लाना चाहती है। जानवरों के सिर और सिंह को त्याग करके तू सियार के पीछे भाग रही है। इस प्रकार से पार्वती तूने बहुत बड़ी मूर्खता कर दिया है। जो सूर्य चंद्रमा श्री हरि विष्णु और देवराज इंद्र जैसे सुंदर जो हैं वैभव के स्वामियों को छोड़ करके दुष्ट नारद की बात में आकर के तूने जो है भगवान शंकर को पाने की तपस्या की है। तुझे तेरी बुद्धि, तेरे रूप तथा तेरे सहायता करने वाले प्रत्येक मनुष्य को धिक्कार है जो जिसने तुझे समझाया है कि भगवान शंकर जी को पति रूप में पाना है। इस प्रकार से जिसने गलत उपदेश दे करके मुझे रास्ते पर लाकर इस रास्ते पर खड़ा कर दिया है, उन्होंने तो मेरा घर जलाने का पूरा प्रबंध कर दिया है। अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? इस प्रकार से मैना विलास कर रही हैं। कहती हैं मैं तो अभी तुझे मार डालूंगी, तुझे जीवित रखने का कोई मतलब ही नहीं है। जब तू ही नहीं रहेगी तो विवाह कहाँ से होगा? मतलब मारने तक तैयार हो गई, लेकिन भगवान शिव जी के साथ विवाह करने को तैयार नहीं है। मेरा दिल करता है कि मैं तेरे सिर को काट दूं, तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूं और तुझे छोड़कर मैं कहीं चली जाऊं। यह कह करके मैना फिर से मूर्छित होकर के फर्श पर गिर पड़ी। तब उस समय उनकी ऐसी हालत देख करके सभी देवता उन्हें समझाने के लिए मैना के पास आए। सबसे पहले ब्रह्मा जी कहते हैं मैं पहुंच गया। मैना का इतना क्रोध मूर्छित है और मैं ही पहुंच गया उस आग में उनको समझाने के लिए। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं पहुंचा, तब वहां मुझे देखकर नारद भी खड़े थे, वो भी बोल पड़े देवी आपको इस बात का ज्ञान नहीं है, शिव जी तो अति सुंदर हैं, आपको ये ज्ञान ही नहीं, अभी तुमने उनका सही रूप देखा ही कहाँ है। और इस प्रकार से अभी जो कुछ तुमने देखा है वो भगवान शंकर भोलेनाथ जी की मात्र लीला ही तो है। और इस प्रकार से देवी आप अपने क्रोध को त्याग दीजिए और शुद्ध हृदय हो करके विवाह के कार्य को आरंभ करो। इस प्रकार से इतना सुनना था कि मैना की क्रोध की जो अग्नि थी और भड़क गई कि ये जो है आए मुझे समझाने के लिए, नहीं उठकर अब विवाह की तैयारी करो। तो इस प्रकार से वो बोली दुष्ट नारद यहाँ से इसी समय चला जा मेरे घर से, तू समझाने आया है कि भगवान शंकर जी का दूसरा रूप है। इस प्रकार से तूने मेरे सामने भूल कर भी अब तू मत आना, इसी समय यहाँ से निकल जा, मैं तो तेरी सूरत भी देखना पसंद नहीं करती हूँ। मैना के वचन को सुन करके इंद्रादि देवता दौड़ करके वहां आए और बोले हे पितरों की कन्या मैना, भगवान शिव तो इस समस्त चराचर जगत के स्वामी हैं, वे ही भक्त वत्सल हैं, वे सदा अपने भक्तों के ही अधीन रहते हैं। आपकी पुत्री पार्वती ने कठिन तप करके भगवान शिव भोलेनाथ जी को प्रसन्न किया है और इस प्रकार से भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान भी प्राप्त कर लिया है। और इसी वरदान को पूरा करने के लिए भगवान शंकर जी यहाँ पधारे हैं। ये सुन करके मैना और जोर से रोने लगी। मैना बोली शिव तो बहुत ही भयंकर है, आप सुंदर कहते हो लेकिन मुझे तो देखने में बड़े ही भयंकर लगते हैं। मैं अपनी पुत्री पार्वती का विवाह शिव जी के साथ में कदापि नहीं करूंगी। आप सब देवता क्यों ये षड्यंत्र रच रहे हैं? आप मेरी प्राण प्रिय फूलों के समान कोमल पुत्री को क्यों इन भूतों प्रेतों के हवाले करना चाहे? अरे इनके साथ तो भूत प्रेत ही रहते हैं। और इस प्रकार से जब वशिष्ठ और सप्त ऋषियों ने देवी मैना को के इस वचन को सुना तो समझाने लगे। वे बोले हे पितरों की कन्या मैना, हम तो तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हैं। भगवान शिव का दर्शन तो सभी पापों का नाश करने वाला है। अगर भगवान शिव भोलेनाथ का दर्शन मिल जाए तो जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार से कहते भगवान स्वयं तुम्हारे यहाँ पधारे हैं। इस बात को सुन करके भी देवी मैना को कोई संतोष नहीं हुआ। दूसरी ओर
देवी मैना के इस व्यवहार से चारों ओर हाहाकार मच गया। जब शैलराज हिमालय ने मैना के इस व्यवहार की सूचना मिली हिमालय को, तो वो फिर भाग करके आए और इस प्रकार से कहने लगे, हे प्रिय, तुम इतनी क्रोधित क्यों हो रही? देखो हमारे घर में कौन कौन से महात्मा पधारे हैं और इस प्रकार से तुम भगवान शंकर के भयानक रूप को देख करके भयभीत हो गई हो। अरे वही तो सर्वेश्वर है, वही तो जगत के मालिक हैं। इस प्रकार से अपने हट को छोड़ो और क्रोध का त्याग करके भगवान शिव पार्वती के विवाह के कार्य को संपन्न करो। भगवान शंकर जी तो अनेक लीलाएं करते हैं और इस प्रकार से आप अपना हट छोड़ करके उठो और इस शुभ कार्य को संपन्न कीजिए। इस प्रकार से सभी देवता समझा रहे हैं। अपनी माता सबने समझा दिया, मैना के समझ में नहीं आया। तब पुनः एक बार पार्वती जी अपनी माता के पास आई। बोले सच्चे दरबार की जय। पार्वती जी बोली, हे माता, आप तो ज्ञान की मूर्ति हो, आप सदा ही धर्म के पथ का अनुगमन करने अनुसरण करने वाली हो। भला आज ऐसा क्या हो गया है जो आप धर्म से विमुख हो रही हैं? वो कहने लगी कि आज जो आप धर्म के मार्ग से विमुख हो रही हो, हे माता, महादेव जी देवों के देव हैं, वो भक्त वत्सल हैं, निर्गुण निराकार हैं, वो तो पार ब्रह्म परमात्मा हैं, वे ही इस संसार की उत्पत्ति के आधार हैं। और भगवान शिव भी सदा कहते हैं सबका कल्याण करते हैं। इस प्रकार से आपको तो गर्व होना चाहिए। भगवान शिव जी मेरा हाथ मांगने के लिए आए हैं, विवाह करने के लिए। हे माता, आप जो है अब हट को छोड़ करके भगवान शिव के साथ मेरा विवाह करें। जन्म जन्म से मैं उनके चरणों की दासी हूँ। और इस प्रकार से हे माँ, अब क्रोध को त्याग कर दीजिए। पार्वती जी ने जब माँ को समझाया तो उनका क्रोध और बढ़ गया और इस प्रकार से मैना क्रोध के अधिक से उत्तेजित हो गई और अपनी पुत्री को ही डांटने लगी। मैना रोती जा रही हैं, रोती जा रही हैं। और इस प्रकार से सारे देवता समझाते हैं और कहने लगे, भगवान विष्णु हे पितरों की मानसी पुत्री, भगवान शंकर जी ही जगत के पति हैं और वो लीला करते हैं। जब मैना नहीं मानी तो इस प्रकार से सारे देवताओं ने भगवान शिव जी से कहा, प्रभु आप ये अपना रूप त्याग दो, अपने सुंदर रूप में आ जाओ, तभी कार्य आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से भगवान शंकर जी ने जय बोला, सारे देवताओं ने जय बोल दिया और भगवान शंकर जी परम सुंदर रूप में आ गए हैं। बोले शंकर भगवान की जय। मैना को उठा करके लाए, वहाँ से सारे लोग दिखाया कि अब देखो दूल्हे को। जब मैना ने देखा, अरे इतना सुंदर दूल्हा है, तो मैना प्रसन्न हो गई, कहने लगी, वाह भोलेनाथ, क्या लीला रचाई है आपने। मैं तो रोती रोती थक गई, जो है मेरे नेत्रों से आंसुओं की धार कब से चल रही थी। इस प्रकार से अब बारात की विवाह की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन ये विवाह का प्रसंग कल के कथा में चलेगा। आज की कथा भगवान भोलेनाथ शिव पार्वती विवाह प्रसंग यहाँ पर विराम होकर के शेष प्रसंग कल चलेगा। और एक जो मलमास चल रहा है उसके बारे में भी थोड़ी दो लाइनें रोज होती हैं तो आज भी होंगी, क्योंकि मलमास हम सभी सुन रहे हैं, रोज सुनते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मलमास की कथा में आपने कहाँ पर कथा सुना था, कहाँ पर विराम किया था, आपको याद होगा। ब्राह्मण कन्या वन में जब दुर्वासा ऋषि जी श्राप देकर चले गए थे, मलमास के बारे में उन्होंने पुरुषोत्तम मास के बारे में बताया कि हे कन्या, अगर तुम अपना जीवन सुधारना चाहती हो तो मलमास यानी पुरुषोत्तम महीने में भगवान विष्णु की पूजा करो और तुम्हें उत्तम पति की प्राप्ति होगी। लेकिन वो कन्या नाराज हो गई दुर्वासा मुनि से, कहने लगी, क्या बात करते हो मलमास में, मैं मलमास की पूजा नहीं करूंगी। और उस कन्या ने उसी वन में ठान लिया, मैं भगवान शिव भोलेनाथ की पूजा करूंगी। और भगवान शिव भोलेनाथ की पूजा वो कन्या करने लगी। निरंतर भगवान के भजन को गाती, धूप में रहती, शीत वर्षा सब सहन करती और भगवान शंकर जी प्रसन्न होकर के वरदान देने के लिए उस कन्या के पास उसी वन में आए।
भगवान शंकर जी ने कहा, हे कन्या, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तो उस कन्या ने, क्योंकि उसने तभी पति को पाने के लिए किया था, उसने कहा, भोलेनाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पति चाहिए, मुझे सुंदर पति चाहिए, योग्य पति चाहिए। ऐसा उसने 5 बार मांगा। जब 5 बार मांगा तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, कन्या, तुझे जैसा तूने मांगा है वैसा ही पति मिलेगा। तूने 5 बार ये वरदान मांगा है, अब तेरे 5 पति होंगे। जब ऐसा वरदान सुना उस कन्या ने, वो तो भगवान शिव के आगे रोने लगी, खड़ी होकर के विलाप करने लगी, कहने लगी, प्रभु, एक पुरुष के 5 पत्नी तो मैंने सुना है, हो सकती है, लेकिन इस प्रकार से एक नारी के 5 पति आज तक नहीं हुए हैं, ये कैसे संभव हो पाएगा। तो भगवान शंकर जी ने कहा, जो दुर्वासा मुनि की बात आप नहीं मानी, वो दुर्वासा मेरा ही रूप था, मैं ही दुर्वासा के रूप में था। अब मैंने तुम्हें ये दे दिया जो तुमने वरदान मांगा था, तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनना ही पड़ेगा। कहने लगी कि प्रभु कैसे होगा। कहने लगे कि तुम्हें किसी के शरीर से उत्पन्न नहीं होना है, तुम अग्नि से उत्पन्न होगी। और उस समय 5 पांडवों की पत्नी बनी है द्रौपदी जी। तो यही कथा है जो है मलमास की, जो हम कथा आपको सुना रहे हैं द्रौपदी जी की। तो अग्नि से उत्पन्न हुई हैं और 5 पति इनको मिले हैं। अब शेष कथा कल के प्रसंग में सुनाएंगे। आज की कथा यहीं विराम करके भगवान भोलेनाथ जी की आरती गाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय। ओम जय शिवाय ओंकारा, स्वामी हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा, भोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगे धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरान पंचानन राजे, हो शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन सारे। ओम हर महादेव, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे, हो शिव 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, शंकर जी का रूप त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर हर महादेव, 8 माला वनमाला रुंडमाला धारी, हो शिव रुंडमाला धारी। चंदन मृगमद चंदा केसर तिलक सुगंधा, भोले शुभकारी। ओम हर हर महादेव, श्वेतांबर पीतांबर बालंबर अंगे, ओ शिव बालंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर हर महादेव, करके चक्रमंडल त्रिशूल धरता, हो शिव त्रिशूल धरता। जग करता हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर हर महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदा जानता अविवेका, हो शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माथे, ओ मांतर माथे, तीनों एका।
तेरा